हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दिया गया बयान जमकर वायरल हुआ। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने एक नहीं तीन तीन प्रधानमंत्री दिए हो देश को, उस पर इतना संगीन आरोप लगा, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी भी हुई। वो भी ऐसे समय में जब पंजाब में रविवार 14 दिसंबर को जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है, लेकिन इस तरह के बयान कांग्रेस को कहीं न कहीं कमजोर भी करते हैं। जबकि इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल भी इस जिला परिषद के चुनाव में मैदान में होंगे। इन चुनावों में ये पार्टियां भी अपनी जमीनी ताकत का टेस्ट करेंगी। खुद को जांचने के लिए ये सबसे अच्छा मौका भी होगा, आखिर कितनी जमीन उनके पास है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 60% जनता इन चुनावों में मतदान करेगी। पंजाब के 23 जिला परिषद और 154 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए रविवार 14 दिसंबर की सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा। हर 357 जिला परिषद और 2863 पंचायत समिति क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा। आधी सीटें महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीनी स्तर पर सरकार में उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके। जबकि इन चुनावों के परिणाम, इन जिला परिषद चुनाव के नतीजे बुधवार 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, यानी परिणाम आएगा 17 दिसंबर को। अब सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। तो पंजाब में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। अंदरूनी लड़ाई को लेकर स्थानीय नेता खुद परेशान हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को बुरी तरह से पटकनी दी थी आम आदमी पार्टी ने, जो राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन में एक साथी ही है। इन चुनाव में पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस अब सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है, या यूं कहें कि सत्ता के लिए छटपटा रही है। लेकिन इसका कहना है कि राज्य के मतदाता पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई, जब सीनियर लीडर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने संगीन आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। एक बार ये बयान आप भी सुनिए। नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। इससे पार्टी की किरकिरी तो हुई, शीर्ष नेतृत्व की पोल भी खुल गई। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अकाली दल भी लोकल बॉडी चुनाव के जरिए उत्तरी राज्य में अपनी वापसी की कोशिश कर रहा है। पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि 11 दिसंबर के रिव्यू मीटिंग के दौरान राज्य इकाई में दरार को कम करने के तरीकों पर भी जमकर चर्चा हुई, ताकि कांग्रेस को सत्ताधारी पार्टी के एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया जा सके। अब बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर वारिंग ने 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचे हैं, जबकि राजस्थान में पार्टी नेता एसएस रंधावा ने भी टिकट के बदले पैसे लिए। इसी सिलसिले में 11 दिसंबर को पंजाब में पार्टी इंचार्ज भूपेश बघेल ने अपनी टीम और अमरिंदर वारिंग के साथ एक मीटिंग भी की। कांग्रेस ने जिला पंचायत इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए आरोप लगाए कि उनके उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी के कहने पर कथित तौर पर पर्चा भरने से रोका गया। पिछले महीने 29 नवंबर को भूपेश बघेल ने नए जिला प्रमुखों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा की और उनसे गांव में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को कहा गया। पूर्व विधायक कुलजीत नागरा की बात करें तो उन्होंने कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव में स्थानीय नेताओं की पॉपुलैरिटी पर ये लड़े जाते हैं, ना कि यहाँ किसी बड़े स्टेट लीडर के करिश्मे की बात होती है। हम इन चुनावों से अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी की जरूरी मीटिंग से कुछ दिन पहले की बात है, राज्य इकाई अध्यक्ष अमरिंदर राजा बारिंग ने बागी हुए नवजोत कौर को उनकी पार्टी विरोधी कमेंट्स के लिए सस्पेंड भी किया था। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नवजोत कौर के कमेंट्स हाईकमान को बेहद नागवार गुजरे। रंधावा ने भी उन्हें माफी मांगने के लिए लीगल नोटिस भेजा। बाद में नवजोत कौर ने पलटवार किया और इशारा कर दिया कि वो हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर नवजोत सिंह की चुप्पी रही। इधर दलवी ने आरोप भी लगाया कि इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ भी नहीं कहा। उनकी पत्नी ने विवादित बयान दिया और बाद में ये दावा किया कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा, पहले अंदरूनी लड़ाई एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब नहीं है।
भविष्य में किसी भी तरह के अनुशासनहीनता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पार्टी सूत्रों की माने तो नवजोत कौर शायद बीजेपी का गेम खेल रही हैं ताकि इस पुरानी पार्टी को बदनाम किया जा सके, जो कि सत्ता में वापसी चाह रही है। इस मामले पर नागरा ने कहा कि उन्हें अपनी बातें पार्टी फोरम में बतानी चाहिए थी, इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। उन्हें लगता है कि किसी और के लिए वो बैटिंग कर रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी ने मंत्री और बाद में स्टेट यूनिट चीफ भी बनाया। क्या उन्होंने इस पोस्ट के लिए किसी को पैसे दिए थे? उल्टा उनसे ही सवाल पूछा गया। पंजाब में रविवार 14 दिसंबर 2025 को जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां हर पार्टी ने कर रखी है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो जताई है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। देखना होगा इन चुनावों में कौन सा दल कहां टिकता है और इनके आंकड़े भी सामने आएंगे, जिससे हर पार्टी की तैयारी भी सामने खुलकर दिखेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।